अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, बेलियों, कैसे हैं आप सब? ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हर वो खुशी अता फरमाए जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। क्या आप परेशान रहते हैं कभी मुस्तकबिल को सोचकर, कभी माजी के किसी मसले को सोचकर, या आप परेशान हैं कि आपसे कोई गलती हो गई है, या आप इसलिए परेशान हैं कि आपकी जॉब आपकी किसी गलती की वजह से चली जाएगी, या आप किसी अपनी बीमारी को लेकर परेशान हैं, या आप अपने जिस्मानी किसी खराबी की वजह से परेशान हैं, तो नाजरीन आज मैं आपको इन सारी परेशानियों का हल बताना चाहता हूं। और मुझे ये यकीन है कि अब अगर आप ये मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो इसके बाद आप जिंदगी को अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज से जीना शुरू कर देंगे और परेशानियां आप उनको भूलकर आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। और मुझे यह यकीन है कि आपका ये चैनल को सब्सक्राइब करने वाला फैसला गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे आपको ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होने वाला है। नाज़रीन, मैंने डेल कार्नेगी की एक बुक पढ़ी है, उसमें उसने बताया है कि जिंदगी की परेशानियां कैसे खत्म करनी है और लाइफ को कैसे एंजॉय करना है। जब मैंने वो बुक देखी तो मैंने सोचा कि मैं वो बातें जो मैंने पढ़ी हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको दो स्टोरीज सुनाऊंगा और जो डेल कार्नेगी ने अपनी बुक में लिखी हैं वही मैं आपसे अर्ज करूंगा और आपने इनसे सीखना है कि लाइफ को एंजॉय कैसे किया जा सकता है। नाज़रीन, एक शख्स था, एडवर्ड इवांस उसका नाम था। वो शख्स नहायत ही गुर्बत के आलम में जिंदगी गुजार रहा था, हत्ता कि वो एक अखबार की कंपनी में जॉब करता था, वहां से अखबार लेता और अखबार लेकर बेचा करता था। इसके बाद उसने एक करियाने की दुकान पे भी जॉब की, वहां पे भी काम करता रहा। उसके बाद उसने एक लाइब्रेरियन के तौर पर जॉब भी हासिल की। मुसलसल मेहनत करता रहा लेकिन उसके घरेलू हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। इस मुसलसल 8 साल की कोशिश के बाद उसने किसी से $55,000 का कर्जा लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस बिजनेस में उसे $20,000 हर महीने उसको मिल जाते हैं। वो अपनी लाइफ बड़े अच्छे अंदाज में गुजार रहा है कि इतने में एक अजीब हादसा हो जाता है कि एक दोस्त ने बैंक से कर्जा लिया होता है और वो बैंक को कर्जा वापस नहीं करता और जमानत एडवर्ड इवांस की होती है, जिसकी वजह से वो सारे पैसे इवांस को देने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बिजनेस सारा तबाह हो जाता है। अब वो $16,000 का फिर मकरूज है। इसी परेशानी में वो चल रहा था, जाते जाते अचानक ऐसा हुआ वो गिर गया, कोई हादसा हो गया और अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया, वो चल नहीं सकता था। अभी कुछ दिन इसी परेशानी में थे कि वो बिस्तर पे लेटा रहता था, हत्ता कि उसके जिस्म पर फोड़े फिंसियां निकलने शुरू हो गई। अब उसके लिए लेटना भी मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब उसको चेक करता है तो डॉक्टर भी कहता है कि भाई अब आपके पास जिंदगी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है। उसने वो सब सुना, घर वापस आता है, वहीं पे बैठकर कुछ सोचता है, यार मैं माजी के बारे में सोचता रहा कि मेरी जिंदगी ऐसे गुजरी, मैंने ये किया, अब मैं सोच रहा हूं कि अब मैं मर जाऊंगा, ये होगा। तो उसने कहा ये कैसी परेशानी। उसने इन सारी परेशानियों को एक साइड पे रखा और एक कागज पे अपनी विश लिखी, अपनी ख्वाहिश लिखी कि मैंने ये करना है, ये मैंने कमाना है और मैंने खुद को बेहतर करना है। और नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि अभी चंद ही हफ्ते गुजरे होंगे कि वो अपने पैरों पे चलना शुरू हो जाता है बैसाखियों के सहारे के साथ। ठीक 6 हफ्ते के बाद वो दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। अब जहां पहले वो एक मंथ के $20,000 कमाता था, अब एक हफ्ते के $30,000 जो है वो कमा रहा था। और इसका फायदा क्या हुआ, यानी उसने इतनी कोशिश की
उसने ज़हन से ये निकाल दिया, यार माजी को क्या सोचना और मुस्तकबिल को लेकर क्या परेशान होना या बीमारी को क्या सोचना। अगर मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर सोचता रहूंगा तो फिर परेशानी कभी भी नहीं जाएगी। उसने माजी को भी छोड़ दिया और उसने मुस्तकबिल की फिक्र को भी छोड़ दिया और उसने हाल में जीना शुरू कर दिया। क्योंकि जब डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, तो उसने कहा बस जब 2 हफ्ते हैं तो क्यों ना लाइफ को एंजॉय किया जाए, क्यों ना जिंदगी को अच्छे अंदाज से जिया जाए, क्योंकि दिन तो थोड़े हैं। जब उसने सारी परेशानियां छोड़कर लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया और हाल में जीना सीखा, तो फिर क्या हुआ, कामयाबियां देखता चला गया और एक वक्त वो आया कि वो एक कंपनी का सदर भी और प्रेसिडेंट भी बन गया था। नाज़रीन, इसी तरह हम अपने माजी को सोचते रहते हैं या मुस्तकबिल को सोचकर परेशान होते रहते हैं। आप हाल में जीना सीखिए, आप हाल में रहना सीखिए। जब हम अपने हाल को बेहतर बना लेंगे, हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा और माजी को हम भूल जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी जो स्टोरी मैं आपसे अर्ज करने वाला हूं वो ये कि एक विलस एच कैरियर नामी शख्स था। उसको एक ग्लास कंपनी में जॉब मिली। वहां पे उसने मशीनों में से वो जो गैस होती है उसको खारिज करना था, उसके लिए उसने एक मशीन लगाई। अभी उसने वो काम शुरू किया ही था, लेकिन उस कंपनी के साथ जैसा उसका मुआहिदा हुआ था कि वो अच्छे तरीके से गैस को साफ करेगा, उस तरह उसकी मशीन काम नहीं कर रही थी। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, मेरी जॉब चली जाएगी या मुझे $20,000 का नुकसान हो जाएगा। नाज़रीन, उसने 3 सिचुएशंस सोची। उसने पहले सबसे बात जो सोची वो ये कि मैं नाकाम हो जाता हूं, पहली बात तो ये होगी, ये मुझे फांसी तो दे नहीं सकते, ना ही मुझे ये जेल में भिजवा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा मेरी जॉब चली जाएगी या मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उसने उस सिचुएशन को सामने रख के फिर सोचा कि इसके बाद मुझे क्या नुकसान होने वाला है। उसने फिर सोचा, उसने कहा यह होगा कि मेरी कंपनी को $20,000 का नुकसान हो जाएगा और मेरा कैरियर भी तबाह हो सकता है। तीसरी जो सबसे आम चीज उसने सोची कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी जॉब बच जाए और मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे नुकसान भी ना हो और मेरा कैरियर दांव पे ना लगे, बल्कि मैं मजीद कामयाबी की तरफ चला जाऊं। उसने जब इन 3 स्टेप्स पे सोचा तो उसको एक हल मिल गया कि मैं अपनी इस मशीन को अच्छे अंदाज में चला सकता हूं, जो गैस की सफाई करने वाली मशीन है। उसने सोचा और मुख्तलिफ उसने तजर्बात किए, तो फिर उसको समझ आया कि एक $5,000 के डिवाइस अगर मैं अपनी मशीन में लगा दूंगा तो इससे ये काम भी बेहतर करेगी और गैस की सफाई के लिए इसको लगाया गया है, ये वो भी करेगी और मुझे वो जो नुकसान होगा मेरी जॉब के जाने का उससे भी मैं बच जाऊंगा और मेरी कंपनी को जो $20,000 का लॉस होगा उससे भी मैं बच जाऊंगा। उसने वो $5,000 की डिवाइस खरीदी, उसमें उसने फिक्स की मशीन में, और इससे हुआ क्या, उसकी जॉब भी बच गई और जहां उसको $20,000 का नुकसान होना था वहां उसको $15,000 का फायदा हो गया। नाज़रीन, इसी तरह जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं, जब भी कोई मुश्किल आ जाती है, तो घबराना नहीं बल्कि ये सोचना है कि ये जो मुश्किल आई है तो इसके बाद मेरा नुकसान क्या क्या हो सकता है, अगर ये जो मुश्किल आई है इसका मेरे मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा, कहीं इससे मेरा कैरियर तबाह तो नहीं हो जाएगा। और तीसरी जो सबसे आम चीज आपने सोचनी है वो ये सोचनी है कि अगर ये मुश्किल पड़ी है तो मैंने इसको हल कैसे करना है, इस मुश्किल का हल क्या है। वो बैठकर जब आप सोचेंगे, जब आप उसका हल निकाल लेंगे तो पहले 2 सिचुएशंस जो हैं आप उससे बच सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा कि आप जब भी जिए हाल में जिए। अगर माजी में कुछ गलत हो गया है तो उस पर शर्मिंदा नहीं होना, उस पर परेशान नहीं होना, बल्कि आपने उससे सीखना है कि वो गलती क्यों हुई है। और आपने मुस्तकबिल के बारे में ये नहीं सोचना बल्कि अपने हाल को आपने बेहतर बनाना है। जब हाल बेहतर होगा तो मुस्तकबिल आपका खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगा। इसी तरह दूसरी बात कि अगर कोई परेशानी आ जाती है उसको आप 3 तरीकों से सोचें कि इस परेशानी की वजह से मुझे नुकसान क्या क्या होने वाला है। दूसरा, इस परेशानी की वजह से मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। तीसरा, आपने सोचना है कि ये जो मुश्किल पड़ी है इसका हल क्या है। जब आप इन तीनों सिचुएशंस में सोचेंगे और आप
آرام سے سکون سے جب آپ سوچیں گے آپ کو اس کا حل مل جائے گا، آپ کا حال بھی محفوظ رہ جائے گا، آپ کا مستقبل بھی محفوظ رہ جائے گا۔